दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी हेल्प में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश के ग्रामेटिकल एरर सेक्शन के 25 MCQ क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से निकाले गए हैं। ये आपके UPPCL के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अदर एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, Neither Sam nor I are interested in attending the meeting। ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। UPPCL के क्वेश्चन में इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके, यानी बैक स्लैश यूज़ करके उसमें आपको दे रखा होगा। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा इंग्लिश सेक्शन का, तो भी 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा होगा। उसमें पूछ रखा है कि किस सेक्शन में एरर है। मैंने उस हिसाब से नहीं, आपको इस तरीके से दे रखा है। ऑप्शन ABCD आपको चूज़ करना है, कौन सा आपके हिसाब से आंसर सही है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाइदर सैम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। ऑप्शन ए है इन अटेंडिंग, बी है नाइदर सैम नॉर आई, सी है आर इंटरेस्टेड, डी है द मीटिंग। तो ग्रामर का रूल है, जहाँ पे नाइदर नॉर यूज़ होता है, तो नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट यूज़ होता है वहाँ उसके साथ उसके रिस्पेक्ट में ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। मीन्स यहाँ पे आई के साथ में आर नहीं, आई के साथ हमेशा एम आता है, तो एम लगेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही है। आर इंटरेस्टेड की जगह एम इंटरेस्टेड होगा, तो इस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 2, द स्मॉल कैफ़े एट द एंड ऑफ द रोड इज़ हर। ऑप्शन ए है द स्मॉल कैफ़े, बी है एट द एंड, सी है ऑफ द रोड, डी है इज़ हर। तो इज़ हर पार्ट में एरर है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इस हर की जगह पे हर्स होगा। ये यहाँ पे आपका एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इज़ हर यानी डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पुअर पीपल हैव रन डाउन ऑफ फूड सप्लाईज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ऑप्शन ए है पुअर पीपल हैव, बी है ड्यूरिंग द लॉकडाउन, सी है फूड सप्लाईज, डी है रन डाउन ऑफ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन या सेंटेंस पढ़ने का जो सेंस आ रहा है, वहाँ पे किसी चीज़ की कमी का एहसास हो रहा है, बट यहाँ पे रन डाउन ऑफ है। रन डाउन का मतलब होता है स्वास्थ्य का खराब होना, रन आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का समाप्त होना। तो यहाँ पे रन आउट ऑफ ज़्यादा सुटेबल लग रहा है रन डाउन की जगह पे। तो इस प्रकार से आपने रन डाउन और रन आउट ऑफ दो चीज़ें सीख ली। अगर कहीं पर रन डाउन आता है तो मतलब स्वास्थ्य के बारे में बात हो रही है, स्वास्थ्य ख़राब होने के बारे में, और रन आउट ऑफ के बारे में यानी कि आउट ऑफ कहीं यूज़ होता है तो मतलब किसी चीज़ का समाप्त होना। क्वेश्चन नंबर 4, द टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रेवलर्स वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑप्शन ए है वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, द टायर्ड एंड, डी है वेक्स्ड ट्रेवलर्स। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पे टाइम का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ये वेटिंग सिर्फ वेटिंग नहीं होगा, हैव बीन वेटिंग या हैड बीन वेटिंग होगा। तो इस हिसाब से वेटिंग एट द एयरपोर्ट पार्ट में एरर है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर अ आर। ऑप्शन ए है फॉर अ आर, डू यू माइंड, सी है योर बुक, लेंडिंग मी। सीधा से क्वेश्चन है ये, ए आर की जगह पे एन आर होगा, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 6, सी हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन। ऑप्शन ए है अ मेंबर ऑफ, बी है शी हैज़ बीन, सी है इट्स सिंस इट्स फॉर्मेशन, डी है दिस क्लब। यहाँ पे जो इट एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ये इसका फुल फॉर्म होता है इट इज़, जबकि यहाँ पे इट्स होगा, इसका मतलब होता है इट्स मीन्स है इसका, इट इज़ ये अलग है, इट्स यहाँ पे ITS है, इट्स मीन्स इसका, यानी जब से इसका फॉर्मेशन हुआ है तब से उसकी क्लब की मेंबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि सिंस इट्स फॉर्मेशन में एरर है। क्वेश्चन नंबर 7, आई एम सॉरी आई हैव नॉट लर्न द पोएम एट हार्ट। ऑप्शन ए है आई एम सॉरी, बी है लर्न द पोएम, सी है आई हैव नॉट, डी है एट हार्ट। एट हार्ट का मतलब होता है बुरा मानना। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस आप पढ़ें तो पोएम याद करने की बात हो रही है, तो बाई हार्ट होगा, मीन्स पूरी तरह याद करना। क्वेश्चन नंबर 8, टू फ्लाई ओवर्स हैव बीन प्रपोज इन द न्यू प्लान टू डीकंजेस्ट
MG road. ऑप्शन ए है टू decongest, बी है हैव बीन प्रपोज, सी है इन द न्यू प्लान, डी है टू फ्लाईओवर्स। तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हैव बीन के साथ में प्रपोज्ड यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वर वेस्टेड। ऑप्शन ए है अ लार्ज अमाउंट, बी है ऑफ मनी, सी है ही इन्वेस्टेड, डी है वर वेस्टेड। तो क्वेश्चन में जो वर है वहाँ पे वर की जगह पे वॉज होगा। क्यों होगा? क्योंकि अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है वो एज अ सिंगुलर यूज़ हो रही है, इसलिए वहाँ पे वॉज यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 10, नो वन हैव एवर विजिटेड दिस प्लेस बिफोर। ऑप्शन ए है प्लेस बिफोर, बी है हैव एवर, सी है विजिटेड दिस, डी है नो वन। तो हैव एवर की जगह पे हैज़ होगा क्योंकि नो वन के साथ में हैज़ यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ कन्फ्लुएंस इज अ प्लेस व्हेन टू और मोर रिवर्स मीट। कन्फ्लुएंस यानी जहाँ पे नदियों का संगम होता है। ए, ऑप्शन ए है रिवर्स मीट, सॉरी यहाँ पे रिवर्स की स्पेलिंग गलत हो गई है तो उसको माइंड ना करें, रिवर्स मीट। बी है अ कन्फ्लुएंस, सी है व्हेन टू और मोर, डी है इज अ प्लेस। तो यहाँ पे व्हेन की जगह पे वेयर होगा, व्हेन टू और मोर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में व्हेन की जगह पे वेयर होगा, क्योंकि जब प्लेस की बात हो रही है तो वेयर यूज़ होता है और जब टाइम की बात होती है तो व्हेन यूज़ होता है। इस बात को ध्यान रखें, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि व्हेन टू और मोर पार्ट में एरर है, व्हेन की जगह पे वेयर यूज़ होगा। ध्यान रखिए जहाँ प्लेस होता है वहाँ पे वेयर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द रीज़न फॉर विजिटिंग मेरठ वॉज बिकॉज माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर। ऑप्शन ए है टू बी लुक्ड आफ्टर, क्वेश्चन बी है द रीज़न फॉर विजिटिंग, ऑप्शन सी है माई मदर नीडेड, ऑप्शन डी है वॉज बिकॉज। क्वेश्चन में वॉज बिकॉज जहाँ पे यूज़ हुआ है वहाँ पे वॉज बिकॉज ना होकर के वॉज दैट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही द रीज़न शब्द यूज़ हो चुका है, इसलिए द रीज़न फॉर विजिटिंग मीरठ वॉज दैट माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर। आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे बिकॉज यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो बिकॉज का काम है वो द रीज़न ने कंप्लीट कर दिया है, इसलिए यहाँ पे दैट यूज़ होगा। क्वेश्चन 13, शी हैज़ बीन वर्किंग विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 years। ऑप्शन ए विद मी, बी है ऑन दिस प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है सी हैज़ बीन वर्किंग, डी है फ्रॉम 2 years। ये सिंपल सा ही बहुत से लोगों को समझ में आ गया होगा। हैज़ बीन वर्किंग है तो यहाँ पे फ्रॉम 2 years ना होकर के फॉर टू ईयर्स होगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि फ्रॉम 2 years में एरर है, सही होगा। सी हैज़ बीन वर्किंग विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 years। क्वेश्चन 14, इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज़ स्टार्टेड bring their own lunch। ऑप्शन ए हैज़ स्टार्टेड bring, बी है इन दिस इज लॉकडाउन पीरियड, सी है देयर ओन लंच, डी है एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री। तो ऑप्शन ए इन जो पार्ट है हैज़ स्टार्टेड ब्रिंग ये गलत है क्योंकि इसमें एरर है। ब्रिंग की जगह पे ब्रिंगिंग हुआ क्योंकि स्टार्ट के साथ में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होती है। क्वेश्चन 15, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हैव स्टार्टेड वॉकिंग होम। ऑप्शन ए है वॉकिंग होम, बी है हैव स्टार्टेड, सी है लार्ज नंबर, डी है आवर ऑफ वर्कर। यहाँ पे वर्कर ना होकर के वर्कर्स होगा, ये हैव यूज़ हुआ है, और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स होगा तो प्लूरल होगा, इसलिए प्लूरल के साथ में हैव यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 16, when there were a strong wind the pine tree made sad eerie sounds। ऑप्शन ए है the pine trees made, ऑप्शन बी है a strong wind, सी है sad eerie sounds, डी है when there were। तो यहाँ पे there ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि when there were ना हो करके when there was होगा क्योंकि wind यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। क्वेश्चन 17, he gave such a long speech but everybody felt bored। ऑप्शन ए है लॉन्ग स्पीच, बी है बट एवरीबडी, सी ही गेव सच, डी फेल्ट बोर्ड।
तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि बट एवरीबॉडी में एरर है, यहाँ पे बट यूज़ नहीं होगा, दैट यूज़ होगा, क्योंकि सच के साथ में दैट यूज़ होता है। ये रूल है ग्रामर का, इसको आपको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अ टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन वर्क्स इन आर कोल माइन। ऑप्शन ए एवर सीन, बी अ टॉलेस्ट मैन, सी वर्क्स इन आवर कोल माइन, डी दैट आई हैव। यहाँ पे एक टॉलेस्ट मैन की जगह पे द टॉलेस्ट मैन होगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। No sooner, question 19, no sooner had Kavya started her online class that the web connection was lost. Option A was lost. Option B, that the web connection. Option C, no sooner had Kavya. Option D, started her online class. यहाँ पे no sooner के साथ में हमेशा than यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। तो no sooner के साथ में हमेशा than यूज़ होगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि that the web connection की जगह पे than the web connection was lost. Question number 20, he was not able to give many time to his research. Option A, he was not able, B, many time, C, to give, D, to his research. तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि मैनी टाइम नहीं होता है, मच टाइम होगा, क्योंकि टाइम है अनकाउंटेबल, मैनी काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 21, craze for a thing that are not easily available in our country is a common phenomenon. Option A, craze for, B, thing that are not easily, C is a common phenomenon, D, available in our country. यहाँ पे thing that are not easily की जगह पे thing that is not easily होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, बिफोर टेक दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। ऑप्शन ए है बिफोर टेक, ऑप्शन बी है अ डॉक्टर, सी है दिस मेडिसिन, डी है यू शुड कंसल्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि बिफोर टेक नहीं होता है, बिफोर टेकिंग होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के आते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लगती है। क्वेश्चन नंबर 23, आई शैल बाई दिस बुक इफ़ यू लाइक इट और नॉट। तो ऑप्शन ए है दिस बुक, बी है और नॉट, सी है आई शैल बाई, डी है इफ़ यू लाइक इट। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि इफ़ यू लाइक इट नहीं होगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, ये करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, माई ग्रैंड मदर इज़ क्वाइट कंसर्न टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल। ऑप्शन ए है माई ग्रैंड मदर, बी है टू माई प्रोग्रेस, सी है इज़ क्वाइट कंसर्न, डी है एट स्कूल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी चाहिए होगा, क्योंकि टू माई प्रोग्रेस की जगह पे कंसर्न अबाउट माई प्रोग्रेस होगा, क्योंकि कंसर्न अबाउट का मतलब चिंतित होता है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट, एन 8 years old girl has made this beautiful painting. ऑप्शन ए है गर्ल हैज़, बी है मेड दिस, एंड 8 years old, ऑप्शन सी, डी ब्यूटीफुल पेंटिंग। 8 year old होगा यहाँ पे, क्योंकि ये 8 year old एज एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे ईयर्स नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 8 year old होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि एन 8 year old में एरर है। तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर के। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।